हम नानजी को देखते हैं जिसके हाथ में शिनयांग की तस्वीर है और पॉकेट वॉच भी जो उसके डैड का था। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जाओ ये नानजी को बुली कर रहा होता है। वो नानजी से कहता है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, ये मत भूलो कि वो सबूत तुम्हें सबसे पहले किसने दिए थे। नानजी कहती है कि अब जब के तुम मरे नहीं हो तो जो वादा तुमसे किया था वो मैं जरूर पूरा करूंगी। ये सुन जाओ ये उसे छोड़ देता है। नानजी कहती है लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सुई को मारना होगा। इसका मतलब नानजी को सच पता चल चुका है। उसके पेरेंट्स को जिस बंदे ने मारा था वो सुई था। उसने वो सब शिनयांग के ऑर्डर पर किया। नानजी सोचती है कि अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। सुई तुम यही डिजर्व करते हो। दूसरी तरफ सुई शिनयांग के हाथ लग जाता है। वो उसे बांध कर पीट रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे नाक के नीचे बड़े बड़े काम कर लिए हैं, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे। ये सुन सुई हंस पड़ता है और कहता है कि तुमने जो किया वो कम था, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुन शिनयांग गुस्सा होता है, वो उसे और ज्यादा पीटने लगता है और कहता है कि क्या तुम भूल गए फू हाउस में कत्लेआम, तुम तो एक खूनी हो। फू नानजी को ये कैसे नहीं पता, हर तरफ कत्लेआम, वो खून की तेज बदबू, तुम ये कभी नहीं भूल सकते। सुई अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा है। शिनयांग डंडा फेंक अपने बंदे से गन मांगता है और कहता है कि तुम और तुम्हारा वो घटिया ग्रुप, तुम्हें मार डालना एक चूटी को मारने से भी ज्यादा आसान है। ये बोलकर वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी सुई अपने हाथ खोल शिनयांग से गन छीन उसे लात मारता है और शूट करता है। तभी असिस्टेंट सामने आकर उसे बचा लेता है। शिनयांग वहाँ से भागने लगता है लेकिन सुई उसके पैर पर गोली मार देता है। शिनयांग गिर पड़ता है। तभी वहाँ नानजी आती है। शिनयांग उसे देख कहता है कि फू नानजी तुम मुझे मार नहीं सकती, इस जगह पर सिर्फ मेरा राज है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगी। ये सुन नानजी हंस पड़ती है और उसे हर्ट करके कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी जब तक तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर नहीं हो जाती। मुझे चैन तभी मिलेगा जब तुम मेरी तरह दर्द में डूबोगे, तभी मेरा बदला पूरा होगा और मेरे पेरेंट्स की आत्मा को शांति मिलेगी। शिनयांग कहता है कि तुम क्या करने वाली हो। नानजी उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। शिनयांग कहता है कि नानजी तुम ऐसा नहीं कर सकती। नानजी कहती है कि नर्क में तुम्हारा स्वागत है। नेक्स्ट सीन में सुई और नानजी साथ जा रहे होते हैं। नानजी सुई से पूछती है कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब तुमने मुझे पहचान लिया था, है ना? सुई हाँ कहता है। नानजी कहती है तो क्या तुम्हें लगता है कि वापस आकर मुझे बचाना तुम्हारी गलतियों का कफारा होगा? सुई उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि वो उसका गुनहगार है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे शूज गंदे हो गए हैं। वो बैठकर उसके शूज साफ करने लगता है तो नानजी पीछे हटकर कहती है कि शुरुआत से ही ये एक जाल था, तुम सिर्फ एक मोहरा थे। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये बेनाम हथियारा कितना जबरदस्त है, यहाँ तक कि शिनयांग भी तुम्हें नहीं मार सका। सुई सर झुकाकर उसे माफी मांगने लगती है। नानजी कहती है कि माफी? किस बात की माफी? इस बात की माफी कि तुमने मेरे पूरे फैमिली को मार डाला, या इस बात की कि मैंने इतने सालों में एक कीड़ी की तरह जिंदगी गुजारी, या फिर माफी इस बात की कि तुम इतने घिनौने हो और फिर भी चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? सुई कहता है कि मैं तो बस उन लोगों को दूर करना चाहता था जो तुम्हें दुखी करते हैं। नानजी कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी सुई उसका पाँव पकड़कर रोकता है। नानजी कहती है कि सुई तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? सुई दुखी होकर नानजी से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नानजी कहती है कि सिर्फ एक कुत्ता ही अपने मालिक से भीख मांग सकता है कि वो उसे ना फेंके, तुम अभी बहुत डिस्गस्टिंग लग रहे हो। नानजी की बातें सुन सुई समझ जाता है कि नानजी के दिल में इसके लिए अब प्यार नहीं रहा, वो उससे सिर्फ नफरत ही करती है। वो उसके शूज साफ करने लगता है तो नानजी कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। सुई बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है।
नानजी ने सुई को खुद से दूर जाने का तो कह दिया, पर खुद उसकी याद में रोई होती है। भले ही उसने उसके पेरेंट्स को मारा, लेकिन प्यार तो वो उससे पहले से ही करती थी। लेकिन सच जाने के बाद उसके साथ रहना मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट डे हर न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपता है कि फू मैंशन में होने वाले कत्ले-आम की हकीकत सामने आ गई है। फू फैमिली को मारने वाला और कोई नहीं शिनयांग था, और शिनयांग खुद एक नाजायज औलाद है। सच सामने आने के बाद शिनयांग पागल हो गया है। इसे उसके ही घर में कैद कर दिया है। खुद की बर्बादी देख शिनयांग पागलों की तरह हंसने लगता है और चिल्लाकर कह रहा होता है कि ये सब बकवास है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। मैं प्रोस्टिट्यूट का बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। पूरे वू चैंग पर सिर्फ मेरा ही राज है, मैं नाजायज औलाद नहीं हूँ। उसे तड़पता देख नानजी काफी खुश होती है। उसका बदला पूरा हुआ। नानजी ने बिल्कुल ठीक किया उसे ना मारकर। हर पल तड़प कर मरना उसके लिए एक सही पनिशमेंट है। सीन में नानजी के हाथ में पिक्चर है। वो फ्लैशबैक याद करी होती है और तस्वीर जलाकर सोचती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ये काम मैं खुद करूंगी। कुछ समय बाद नानजी सुई को मिलने के लिए बुलाती है। सुई उसके बताए हुए जगह पर आ जाता है। नानजी कैंडल जलाते हुए सुई से कहती है कि जिन लोगों ने चालें चली उन्हें सजा मिल चुकी जो वो डिजर्व करते थे, लेकिन मारने वाले का क्या, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? तुम बताओ, इंसान का मरना किस तरह की अहमियत रखता है? सुई कहता है कि शायद ये बॉडी की डिके नहीं बल्कि इंसान के दिल की बर्बादी है। नानजी कहती है कि हाँ सही कहा, तुम हमेशा एक ही नजर में मुझे समझ लेते हो। सुई कहता है कि नानजी मैग्नोलिया के फूल फिर से खिल चुके हैं, बाहर आ चुकी है, सब कुछ बीत चुका है। नानजी मैग्नोलिया फ्लावर्स देख इमोशनल हो जाती है और कहती है कि कितने अफसोस की बात है कि ये खूबसूरत मैग्नोलिया फ्लावर मैं फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ये बोलकर वो अपने हाथ के पल्स काटती है। उसे खून से लथपथ देख सुई कहता है कि नानजी ये तुमने क्या किया? नानजी घिर पड़ती है। सुई कह रहा है कि नानजी हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। नानजी कहती है कि तुमसे बदला लेने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि मैं खुद को मार डालूं। सुई रोते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी जान चाहती हो तो मैं तुम्हें कभी भी दे सकता हूँ ताकि तुम अच्छे से जिंदगी जियो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। नानजी अपना हाथ उसके चेहरे पर रखती है और इमोशनल होकर कहती है कि तुम इतने ताकतवर हो, लेकिन आखिरकार तुम मुझे नहीं बचा सके। ये बोलकर नानजी की सांसें रुक जाती हैं। सुई रोने लगता है और नानजी के साथ बीते लम्हों को याद करने के बाद सोचता है कि क्यों सब लोग चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं। क्या यही मेरे लिए तुम्हारी सजा है? सुई उसे उठा कर ले जाता है। नानजी तो मर गई, लेकिन सुई के दिल में उसका प्यार अब भी जिंदा है। 2 साल बीत गए, लेकिन सुई आज भी नानजी को भुला नहीं पाया। मैग्नोलिया के फूल फिर से खिल चुके हैं, लेकिन इसे देखने वाली नानजी सुई के साथ नहीं है। सुई नानजी की याद में हमेशा इस जगह आता है। वो नानजी की तस्वीर देख रहा होता है। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं। एक सुई को देख कहने लगता है कि ये लड़का हमेशा यहाँ क्यों आता है, लगता है ये पागल है। देखो उसके हाथ में कुछ है। वो सुई के पास जाता है और कहता है कि लाओ मुझे दो, लेकिन सुई उसे नहीं देता तो लड़का भड़क जाता है। सभी उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ये ना दिखाने की। ये सुन सुई भी फाइट बैक करता है। तीनों लड़के भाग जाते हैं। सुई नानजी की तस्वीर देख सोचता है कि फू नानजी देखो, मैग्नोलिया के फूल फिर से खिल गए हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये लास्ट वर्ड बोलकर सुई मर जाता है और इस सैड एंडिंग के साथ ये ड्रामा भी यहीं एंड होता है। आप सबको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।